बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हबीबुर रहमान हाशमी है, अल-शफा मेडिकल कम्प्लेक्स कोटला। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस वबाई अमराज का हम शिकार हो चुके हैं, ये एक ताउन किस्म की बीमारी है जिसको कोरोना 19 का नाम दिया गया है, और इसका इलाज सवाए कुव्वत मदाफ़त के अभी तक कोई नहीं हुआ। और कुव्वत मदाफ़त के लिए भी हमारी होम्योपैथी मेडिसिन एक कोरोना 19 जो कि मंज़र यहाँ पे आ चुकी है, इसका बेहतरीन इलाज है और यही इलाज आपको बचाएगा। बाकी आप लोग एहतियात करें, अपने घरों में रहें, अपने घर को साफ रखें, अपने अंदर से सफाई करें, और जो लोग अपने अंदर से सफाई करते हैं वही कामयाब होते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि खुदारा कि अपने मुल्क के लिए कम से कम 15 दिन के लिए इस लॉकडाउन जो आपने ऐलान किया है वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, आप लॉकडाउन मुकम्मल करें, और जो अदारे इसके काम करने वाले हैं उसको बताएं कि ये अदारे बस काम कर सकते हैं, बाकी सारे अदारे जो है इसको बंद करें। बस शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक चीज़ की रहनुमाई करें, कोटला अरब अली खान में आटा जो है वो पहली बात है मिल नहीं रहा। अगर किसी दुकानदार के पास है तो वो इतना महंगा है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। दूसरी बात यह है कि LPG सिलेंडर जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो महंगे दामों फरोख्त कर रहा है। और जो आपने होम्योपैथिक की दवा बताई है वो कहाँ से मिलती है, और वो हर होम्योपैथिक स्टोर से मिलती है या कि अभी मार्केट में नहीं आई? हाँ जी, माशाल्लाह, ये बड़े अच्छे सवाल इन्होंने उठाए हैं। ये पहला सवाल जो उन्होंने उठाया है कि ये जो आटे वाला है, मैं जो जितने भी हमारे ताजे बरादरी है कोटला की, उनसे मैं इल्तमास करता हूँ कि कम अज़ कम इस वक्त जो है ये कारोबार का वक्त नहीं है, लोगों की जानें बचाने का वक्त है। इस आटे को बाहर निकालें और ये जो आवाम के सामने पेश करें, ठीक है। उसके बाद ये जो सिलेंडर वाला काम है, ये भी यही लोग हैं और ये जो मुतासर कर रहे हैं हमें, तो इनको भी चाहिए कि ये सिलेंडर जो है ना ये लाएं और आवाम की खिदमत के लिए पेश करें। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जो वायरल 19 मेडिसिन आई है इसकी 150 रुपये रिटेल है, और इसकी डब्बी के अंदर 60 गोलियां होती हैं। और जो पहली गोली खाने का तरीका है वो है कि पहले दिन एक गोली सब अपने घर वालों को खिलाएं, उसके बाद चौथे दिन वो गोली खानी होती है। और मैंने कोटला, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, और मैंने कोटला के तमाम होम्योपैथी स्टोर पे ये दवाई अवेल कर ली है, और ये आपको इंशाल्लाह कोटले के तमाम होम्योपैथी स्टोर से मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया जी। तो इल्तिजा करने भी आप भी बचो तो दूसरे को बचाओ, ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है उन्हें कि मेहरबानी करो, आप भी बचो, दूसरे इटली का हाल देख लो क्या होंगे। इस तरह साडा भी साडे को इतने वसाइल नहीं है जितने मतलब है कंट्रोल हो जाए, तो मेहरबानी करके रिक्वेस्ट है घर रहो। ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम गरीब है, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम या आटा का कीमत पूरा करे या गैस का कीमत पूरा करे। आप लोग के नाम को घर में बैठा दिए थे, ऊपर से गैस पे आटा महंगा हो गया, बाकी सामान भी महंगा हो गया। हमारे पास अभी पैसा नहीं, हम घर जाके बोलेगा, जेर खाएगा, क्या करेगा, बाहर आएगा तो दंड मिल जाता है, अंदर जाता है ना तो अंदर भूख से मर जाता है। हमारा गरीबे का कोई सोचो, ये इस रेट का कोई सोचो। मदीना रियासत इस तरह नहीं बनता, मदीना रियासत इस तरह बनता है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इमरान खान साहब, मदीना रियासत में कोई महंगाई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई नीचे ऊपर बात नहीं है। और ये इधर हमारे साथ क्या होता है, मैं भी खान है इमरान खान साहब, मैं शमीर खान साहब है, मैं तो ये क्या पला था, आपने 3 शादी कर बेटा, मैं कुछ नहीं बोला, मैं कुआरा पैरना पिया, लेकिन तेरा हुकूमत में मैं भूख से मरता हूँ। क्यों? बराए मेहरबानी ये अवाम का सोचो, गरीब का सोचो। परवेज लाई साहब, आपको मैं बात करना चाहता हूँ कि जिला गुजरात तेरे हिस्से में, बराए मेहरबानी महंगाई कंट्रोल करो, आटा गैस ये गरीब को मिलना चाहिए, गरीब का कोई सोचो। ये रिपोर्टर जो बोलता है कोटला के लिए बिल्कुल हकीकत बोलता है। अगर आपको ये चीजें खुफिया बंदा भेजा तो इधर तेरा तो आपको फिर खुद महसूस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, बराए मेहरबानी इस बात को ऊपर कोई गौर करो। जी एक और शायरी भी मेरे साथ हैं, आइए इनसे भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी इनसे जानते हैं कि ये आटे और गैस के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कोरोना वायरस तो है जी है, लेकिन साड़ी मौत कोरोना वायरस तो ज्यादा हो चुकी है। मेहरबानी की जाए, साढ़े को आटा खाने वास्ते नहीं, गैस का सिस्टम है वो भी दुकानदार ने अपनी अपनी सोच तो इलावा इस तरह के काम कर रहे हैं। बराए मेहरबानी की जाए, ये साढ़े इस कोटला अरब अली खान ते साढ़े ते मेहरबानी की जनाब। आटा गरीबों वास्ते आटा ही आटा है, लेकिन वो भी इंसाना मिले तो फायदा तो कोई नहीं। बहुत मेहरबानी जी। बिल्कुल एक और भी शायरी मेरे साथ हैं, आइए इनसे भी जानते हैं
کہ یہ کیا کہتے ہیں آٹا جو ہے آٹے کی بڑی پرابلم ہے, عوام جو ہے بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ آٹا نہیں ہے. جی میں بھی کتنی دکانوں تو پھر کے جس دکان تک گیا باہروں دوروں آواز دے دیں جی آٹا کوئی نہیں, جتوں مرضی آٹا لبدا جی لے لو جا کے. میں پورا کوٹلا پھریا کوئی 10 دکانیں پھر کے آیا, انہیں ساریا دکان والے نے ایک ہی گل دسی ہے جی آٹا کوئی نہیں ہے. اور یہ 2 دن ہوئے نا مزدور بندیاں دیہڑی لا کے لائی دو, دیہڑی بھی کوئی نہیں لگتی پی, آٹا بھی کوئی نہیں لبتا, بچے گھر بھوکے مرتے ہیں. جی بالکل, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مانگنے والوں کے جتھوں کے جتھے کوٹلہ عرب علی خان میں گھوم رہے ہیں اور یہ کرونا وائرس کا سبب بننے کا خطرہ بن رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈبل سواری ہے جو کہ وہ بھی کھلے عام ہو رہی ہے. لوگ اپنی فیملی کو اور اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کو ساتھ بٹھا کر انجوائے کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ 144 کا نفاذ بھی ہو چکا ہے, اس کے باوجود لوگ منع نہیں ہو رہے. اس وقت آرمی کے جوان اور پولیس تھانہ ککرالی لنگڑیال چوک میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے اور لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں کہ ادارہ کام کے لیے, ضروری کام کے لیے باہر نکلیں گھر سے, گھر میں رہیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی محفوظ بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل پریس کلب کوٹلہ کے میڈیا نمائندگان, صدر انجمن تاجران حافظ صغیر احمد اور آرمی کے کیپٹن اور SHO لیاقت گجر دکانداروں کے پاس فردن گئے اور جا کر ان کو بتایا کہ خدارہ لوگوں کو اکٹھا نہ کیا کریں اور وقفے پر لوگوں کو کھڑا کریں اور بالکل بھی اس کی خلاف ورزی نہ کریں. لہذا قانون حرکت میں آئے گا, لوگوں کو اکٹھا نہ کریں اور احتیاط کریں.